अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं अमूमन वो एक ऐसी अप्रोच है जैसे कोई काम आ गया तो हमने कर लिया, किसी ने कहा तो हमने कर लिया, कोई चीज़ हुई और उसके रिएक्शन में हमने अपना कोई भी अप्रोच या कोई भी स्ट्रेटजी डेवलप की और उसको करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ी नॉर्मल, बड़ी एवरेज सी अप्रोच है ज़िंदगी में जिसको हम लोग लेके चल रहे होते हैं। इसी हवाले से मैं आज दो कॉन्सेप्ट्स पे बात करता हूँ और उसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और ये बहुत क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सिंपल हैं, हम सब जानते हैं, हम उनको सुनते भी हैं, हम उनको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करते हैं, हम उनके बारे में लर्न करने की कोशिश करते हैं और हम बड़ा बाज़ वक़्त बोस्ट भी कर रहे होते हैं कि जी नहीं, हमारी ज़िंदगी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है। वो दो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? एक है रिएक्टिव अप्रोच और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्रोएक्टिव अप्रोच। अब रिएक्टिव अप्रोच क्या है? रिएक्टिव अप्रोच ये है कि हम इंतज़ार करें कि कुछ का चीज़ होगी या कोई इंसिडेंट होगा या कोई काम होगा तो उसके बाद हम देखेंगे। हम अमूमन कह रहे होते हैं चले आज छोड़ दें, कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, छोड़ें अभी रिलैक्स करते हैं, फिर इस काम को करेंगे। या वेट कर रहे होते हैं कि कोई हमें कहेगा तो हम इस काम को कर लेंगे। अमूमन यही होता है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं चीज़ों के होने का और उसके बाद फिर सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। इस अप्रोच के नुकसानात क्या हैं? एक तो ये कि आपकी विल नहीं होती किसी भी काम को करने के लिए। दूसरी अप्रोच, आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होते, आपने सोचा ही नहीं होता कि आपके साथ अगर ये होगा तो इसके रिएक्शन में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग टाइमली नहीं होती, आपका सक्सेस रेट बहुत कम होता है, फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हम सब एक एवरेज लाइफ गुजार रहे होते हैं अंडर दी शेडो ऑफ रिएक्टिव अप्रोच। अब इसको काउंटर जो आर्गूमेंट है, ये काउंटर अप्रोच क्या है, और वो है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि आप किसी भी चीज़ के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप पहले प्लानिंग करेंगे, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, कंसल्ट करेंगे, तो फिर आप वो बिज़नेस इनिशिएटिव लेंगे। फिर आप देखते हैं कि जी कुछ चीज़ें जो अगले 2 दिन में होनी है, 2 साल में होनी है, 10 साल में होनी है, तो उसके लिए आप सोचो विचार शुरू कर देते हैं, आप सोचना शुरू कर देते हैं, आप एक लाएअमल तैयार करना शुरू कर देते हैं। आपकी एजुकेशन है तो आप उसके लिए सोच रहे होते हैं कि अच्छा मेरा कैरियर किस ट्रैक पे जाना चाहिए, कौन सी एजुकेशन है, कौन सी डिग्री है, किस तरीके से मैं आगे अपनी एजुकेशन को लेके चलूँ। अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपने फ्यूचर के लिए भी प्लान करना है, आपने अपने करंट एक्सपेंडिचर्स को भी मीट करना है, तो उसके लिए आप पहले से सोच रहे होते हैं। अब प्रोएक्टिव अप्रोच का फ़ायदा क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच में आपका सेंस ऑफ डायरेक्शन बड़ा क्लियर होता है। यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी कंटिजेंसी, एनी इमरजेंसी। आप किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं और स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, ताकि उसमें आप उसकी स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हैं कि सक्सेस रेट कितना होना चाहिए और फेलियर को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, और अगर फेलियर होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इशू होगा तो उसको कैसे हैंडल करना है। फिर आपका सक्सेस रेट बढ़ जाता है, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग टाइमली होती है, आपको पता होता है कि आपने कल क्या करना है, परसों क्या करना है, क्योंकि आप पहले ही सोच रहे होते हैं और उसके बारे में प्लान कर रहे होते हैं। आपकी माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, आप की फ्यूचरिस्टिक सोच बढ़ जाती है। आप आज जो कल चीज़ें 2 साल बाद होनी है या 5 साल बाद होनी है, उसके बारे में आज आप सोच रहे होते हैं और उसके प्रोज एंड कॉन्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उनको एसेस कर रहे होते हैं कि इन केस अगर ये प्लान अगर फेल होता है तो फिर मेरे पास सेकंड प्लान क्या है, प्लान ए या प्लान बी या प्लान सी। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। ये बात मैं आज इसलिए इस वीडियो में कर रहा हूँ रिएक्टिव अप्रोच और प्रोएक्टिव अप्रोच की, कि यंग जनरेशन जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चल रहे हैं वो अंडरस्टैंड करें।
आज का दौर बहुत कंपटीशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और जो प्रैक्टिकल लाइफ है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ के अंदर 16 साल के उम्र के बच्चे बच्चियां अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे बच्चे हैं पाकिस्तान में हैं, जब बाकी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, उसमें बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि आप प्रोएक्टिव अप्रोच पे जाएं। आप छोटी छोटी चीज़ के लिए पहले थोड़ा सा प्लान कर लें। अगर आपने कल ट्रैवल करना है तो आप आज रात प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि आपको ट्रैवल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपका टिकट आपके पास मौजूद है, आगे आपकी रहाइश कैसे होगी, आपने कौन सी गाड़ी पे जाना है। तो ये छोटी छोटी जो आपके रोज़मर्रा के काम हैं, जो टास्क हैं, आपके ऑफ़िस के फॉर एग्ज़ाम्पल टास्क हैं, सुबह आपने ऑफ़िस में क्या क्या काम करने हैं उस पर थोड़ा सा सोच लें, रात को 5-10 मिनट के लिए अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। फिर आपकी कस्टमर सर्विस में हैं, बिज़नेस में हैं, तो कोशिश करें कि प्रोएक्टिवली अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को अप्रोच करें, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। उससे होगा ये कि आपकी ओवरऑल जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी प्रोफेशनलिज्म एक डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। तो मज़ीद इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो को ब्रीफ रखूँगा। एक छोटा सा मैसेज तमाम यंगस्टर्स के लिए, बल्कि सब लोगों के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि वो ज़िंदगी के बिल्कुल एक शुरू की स्टेज में हैं, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी की अप्रोच को प्रोएक्टिव रखें, एडवांस में चीज़ों को सोचें और फिर उन पे अमल दरामद करें। मुझे उम्मीद है इन आइडियाज़ से फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगर आपको मज़ीद इस पे गाइडेंस की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में कमेंट्स करें। मैं आई विल गेट बैक टू यू, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना मज़ीद गाइड कर सकूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिएगा। अल्लाह आपको कामयाबी से अमकनार करे। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।